ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इन दिनों हम वैल्यूज़ की बात करते हैं, वो गुण जो मुझ में इनहेरेंट हैं, लेकिन अभी तक क्योंकि मैं बाहर लोगों में बहुत चीज़ें तलाश रहा था, अपनी पहचान नहीं थी कि मैं कौन हूँ, तो उन गुणों को मैंने कभी इम्पोर्टेंस ही नहीं दी और मैंने अपनी पहचान के साथ ये जोड़ा कि मेरे गुण ये हैं कि मैं कितना क्रिएटिव हूँ, मैं कितना स्किलफुल हूँ, या मेरी पोजीशन क्या है, या मुझे कितना सम्मान मिलता है, कितनी रिस्पेक्ट है। और इसमें क्या हो रहा था कि मेरी पूरे जो ये गुण थे, जिन गुणों की मैं अब बात कर रही हूँ, वो बाहरी चीज़ों पर डिपेंड हो रहे थे। एंड द मोमेंट कहीं कुछ उसमें परिवर्तन होता था तो मेरा अपना, मुझे लगता था कि मुझ में वो गुण नहीं रहे, मुझसे छीन लिए गए वो गुण। अब जब हम अपनी कॉन्शियसनेस में रहते हुए उन गुणों की बात करते हैं जो इनहेरेंट है, जो मेरे अपने अंदर है, चाहे वो ऑनेस्टी की बात है, चाहे वो सच्चाई की बात है, चाहे वो प्रेम की बात है, चाहे वो सहन शक्ति की बात है, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, चाहे वो और कोऑपरेशन की बात है, और ये वो एस्पेक्ट्स हैं मेरी अपनी पर्सनालिटी के जो कि मेरे गुण हैं, मेरी जमा पूंजी हैं। तो इनको बेस बनाकर, क्योंकि ये मुझसे कभी कोई नहीं छीन सकता, तो ये मेरे अपने हैं और इन पर आधार रखकर मैं अपने जीवन को बहुत सुंदर बना सकता हूँ और हमेशा अपने से भी खुश रह सकता हूँ, क्योंकि हमने सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ लव की बात की थी। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपने साथ ऑनेस्ट होने की बात करते हैं कि ऑनेस्टली हम अपने आप को देखें, पहचानें कि वो गुण और अवगुण कौन से हैं, और ऐसे में परमात्मा की शक्ति को लेकर हम उन अवगुणों को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, हमारे साथ इस पूरे डिस्कशन, इस पूरे सफ़र में एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने ना सिर्फ बहुत बरसों तक इसे अपने जीवन में अपनाया है, प्रैक्टिकल रूप में किया है, बल्कि बहुत से लोगों में उस परिवर्तन को ला पाने में भी वो बहुत उन्होंने उसमें सहयोग दिया है। हमारे साथ हैं बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमारी सिस्टर जो कि ख़ास लंदन से हमारे साथ हैं, जयंती बहन। अ वेरी वार्म वेलकम। ओम शांति। ओम शांति। दीदी, अभी तक हम जो बात करते आ रहे हैं कि जैसे आपने कहा था कि रिस्पेक्ट जो है वो भी सेल्फ से शुरू होती है। आज हम कहीं ना कहीं सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं कर पा रहे, हम खुद से प्यार भी नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने साथ ऑनेस्ट नहीं हैं। जी, सही बात है, क्योंकि जब अपने साथ सच्चाई नहीं होती है तो अंदर हम अपने स्वमान में नहीं रह पाते हैं। क्योंकि मुझे खुद को तो मालूम है ना कि मेरे अंदर क्या हो रहा है संसार में। बाहर से कुछ भी कोई देखता है वो अलग बात है, परंतु मैं जानती हूँ कि अंदर क्या हो रहा है। और बेशक इतना समय भी हम अपने को नहीं दे पाते हैं कि हम अपने साथ भी सच्चे रहें, परंतु फिर वो सेल्फ रिस्पेक्ट भी कमी हो जाती है, तो फिर व्यवहार में भी उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो ऑनेस्टी शुरू होती है अपने साथ, और उसमें जहाँ तक अब तक मेरा अनुभव कहता, दो शब्द आते हैं इकट्ठे, सफाई और सच्चाई। जब तक सफाई नहीं होंगी तब तक सच्चाई नहीं आ सकती। और मानो कि सफाई में किस बात के लिए कहती हैं कि आपके लिए हमारी कुछ ऐसे मिक्सचर फीलिंग्स है, कुछ संकल्प हमारी नेगेटिव चल रही हैं, कुछ इमोशंस की नीचे ऊपर बातें चल रही हैं, तो उसमें इतना मैल चढ़ा हुआ है जो हम अपने आप को भी देख नहीं पाते हैं। और उसमें बहुत करके क्या होता, जब इस तरह से गमसान है, रबिश है सारा अंदर, हम औरों को दोषी बना लेते हैं। हम ये नहीं रियलाइज़ करते हैं कि मुझे अपने आप को देखना है। पर चिंतन पर दोष की दृष्टि बन जाती। तो स्पिरिचुअलिटी ये हमें सिखाता कि खुद को देखें, और खुद को जब हम देखने लगते हैं तो देखते हैं कि कितना हमने एक्यूमुलेट किया है डस्ट, रबिश। तो उसको हम परमात्मा के प्रेम की शक्ति से, योग के द्वारा उसको हम क्लीन करें। परमात्मा का प्यार ऐसा है जो आत्मा को वॉश कर सकता है। तो जब हम अपने मन को पहले साफ करते हैं, फिर सेकंड स्टेप, परमात्मा हमारे लिए आईना है। कुदरत की ऐसी बात होती जो मनुष्य खुद अपने आप को देख नहीं पाता। मैं आपको देख सकती, आप मुझे देख सकते, परंतु मैं अपने को नहीं देख सकती। आईना चाहिए। और न सिर्फ फिजिकल बात परंतु स्पिरिचुअल बात भी। और हमको देख करके कहेंगे इसमें बहुत ईगो है, परंतु मैं अपने ईगो को नहीं पहचान लेती। तो ऑनेस्टी अपने साथ तब होती
जबकि हम परमात्मा को सामने रखते। परमात्मा को कहा जाता है सत्य। गॉड इज़ ट्रूथ, गॉड इज़ लव, लव इज़ गॉड, ट्रूथ इज़ गॉड। दोनों बातों का कॉम्बिनेशन बताती हैं। तो प्यार की शक्ति से भी आत्मा की सफाई होती, परंतु सत्यता की शक्ति से भी आत्मा खुद अपने आप को देख सकती कि अभी मुझे अपने लिए क्या करना है। और उसमें भी मैंने देखा है कि ऑनेस्टी अपने साथ यदि हम रखते हैं तो उसमें हम अपना पुरुषार्थ करने लगते हैं, क्योंकि नहीं तो ये भी मनुष्य की आदत है बहाना देना। तो इनफैक्ट यहाँ इस पे मैं आऊँ कि अपने साथ ऑनेस्ट कितना होना चाहिए। उससे पहले आपने एक बात अभी कही कि हम जब किसी और के साथ व्यवहार में होते हैं तो हमारी इतनी मिक्स्ड फीलिंग्स होती हैं। वो प्योरिटी के साथ साथ वो साथ साथ जो नेगेटिविटी है वो भी साथ मिक्स्ड होती है, हमेशा मिक्सचर में ही हैं हम। तो वो कितना डिसऑनेस्ट हैं हम उस व्यक्ति के प्रति भी और अपने प्रति भी। आज का संबंध में हम एक दूसरे को धोखा दे देते हैं। हमने खुद धोखा पाया हुआ है और हम धोखे देते ही रहते हैं, क्योंकि वो सच्चाई नहीं रही है। तो पहले तो स्वयं के साथ सच्चाई, जिसमें बहाना हम न देवें कि इस कारण से ऐसे हुआ। हम केयरलेस न बने, अवेलेपन में ना आए। इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स एवरीथिंग इज़ फाइन, इट्स मैनेजिंग, इट डजंट मैटर। या हम लेज़ी न रहें, हम अपने ऊपर मेहनत करने के लिए तैयार हो। ये कोई बाहर से झाड़ू लगाने की बात नहीं है, परंतु अंदर आपको स्वच्छ बनाने की बात है। तो उसमें चाहिए इंटरनल एफर्ट, इंटरनल फोकस। हम अंदर अपने आप को झांक करके देखें और परमात्मा के सामने हम अपने को रखें, तो हमें पता चलता है कि परमात्मा ऊंचे ते ऊंचा, हमारा माता पिता कितना श्रेष्ठ, और हम आत्मा उनकी संतान अभी कहाँ पहुँच गई हैं। और हम कहते हैं कि माता पिता हम बालक तेरे। तो यदि हम परमात्मा को सामने रखते हैं, उनके गुणों को सामने रखते हैं, तो हम बालक कहाँ पहुँच गए हैं। तो परमात्मा के द्वारा हमें न सिर्फ प्यार मिलता, सत्यता का आईना भी मिलता, परंतु साथ साथ शक्ति भी मिलती कि हम अपने आप में परिवर्तन ला सकें। फिर जो हमने सच्चाई से अपने को देखा, तो फिर जो हमारे गुण हैं, और आजकल तो वैसे ये भी होता कि मानो कि यदि किसके अंदर कुछ सच्चाई का गुण है, उसके साथ साथ उसका बड़ा अहंकार भी होता, अभिमान कि मैं बहुत सच्चा हूँ, कोई और मेरे जैसा सच्चा नहीं है। परंतु वो ईगो के कारण वो सच्चाई में पॉइजन आ गई, वो खराब बात हो गई। और फिर साथ साथ न सिर्फ अहंकार होता, परंतु उसका क्रोध भी होता। ये फलाना सच्ची बात नहीं करता, तो उसके ऊपर हम उंगली उठाते हैं या लकड़ी भी उठा लेते हैं। तो क्रोध और अहंकार के कारण फिर सत्यता में वो शक्ति नहीं रहती, वो मिठास नहीं रहता। एक जो भी आपने कही कि परमात्मा को अगर हम सामने रखते हैं तो वो हमारे लिए पैरामीटर भी बन पाता है दीदी। जो एक बार हमने इसी श्रृंखला में एक बार कभी बात की थी कि बुद्धि जो है वो मेरे हर कर्म को जस्टिफाई कर सकती है। बिल्कुल। तो इसीलिए अगर परमात्मा साथ होंगे तो मैं वो जस्टिफिकेशन नहीं दे पा रही हूँ। राइट। फिर एक्सक्यूजेस, केयरलेसनेस वो समाप्त हो जाता। मुझे अपने बाप के समान बनना है, मुझे अपने माता पिता के समीप आना है। गुडनेस से हम गॉड तक पहुंच सकते हैं। यदि गुडनेस नहीं होंगी तो भगवान तक हम पहुंच नहीं पाएंगे। तो उसमें एक तो हम अपने गुणों को सच्चाई से देखें, परंतु गुणों को भी आत्म स्मृति से हम क्लीन करें। गुणों की भी क्लीनिंग करनी होती है आजकल। और फिर साथ साथ हाँ, अपने अवगुणों को भी देखना होता, परंतु उसमें हम निराश न हो जाएं। क्यों? क्योंकि हाँ, ये बहुत समय से हमने ध्यान नहीं दिया है, तो मैल चढ़ती गई है, मिट्टी आती गई है। अभी हमने संकल्प रखा है उसको साफ करने का, तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी मेहनत लगेंगी, परंतु परमात्मा हमें वो शक्ति देगा जो हम वो काम कर पाएंगे। यदि हमारा दृढ़ संकल्प होगा तो हम अपने अवगुणों को भी परमात्मा की याद की शक्ति द्वारा, योग की शक्ति द्वारा
परिवर्तन कर सकते। और आप सोचो कि एक बात सभी कहते हैं कि जैसे परमात्मा सत्य है, वैसे आत्मा का भी आदि स्वरूप सत चित आनंद। कितनी सुंदर बात है। और यदि हम ये याद करो कि मैं हूँ सत चित आनंद स्वरूप, तो जीवन में कितना न परिवर्तन आ और जाए। सबसे बड़ी बात, वो जो स्वमान हम तलाश रहे हैं वो ऑटोमेटिकली ये थॉट ही हमें दे देता है कि Right. ये ही मेरा आदि स्वरूप है। जी, परंतु मुश्किल बात क्या हो गई कि उस सत्यता से हम बहुत दूर चले गए, तो फिर वो चैतन्य शक्ति भी जो है वो शक्ति भी कम हो गई। मैं कभी कभी कई लोगों को देखती हूँ तो है तो मनुष्य, परंतु उन्हों के नैनों में वो ज्योत नजर नहीं आती, तो वो चैतन्य शक्ति खत्म होती गई है। तो फिर जो आनंद का अनुभव हमें होना चाहिए वो कहाँ है आजकल? कभी सुख, कभी दुख, कभी प्लेजर, कभी पेन, कभी ऊपर नीचे, ये सब बातें हम समझते कि दिस इज़ लाइफ, परंतु नहीं, आत्मा का है ही आनंद स्वरूप, परंतु हम भूले हुए हैं। तो अब जबकि हम ये सोचते हैं कि मुझे फिर से सच्चाई से अपने उस सत्य स्वरूप को प्राप्त करना है, तो पहले तो अपने साथ सच्चा बन करके रहें। सच्चाई से हम देखें कि व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड माय वर्ल्ड, अपने अंदर के संसार में कौन सा गमसान है उसको हम क्लीन करते जाएं। तो फर्स्ट अपने साथ सच्चा। सेकंड, जिसको हम माता पिता कहते हैं, कहाँ तक हमारा संबंध उन्हों के साथ सच्चा संबंध है। आप सोचो कि बच्चा कहे कि आप हमारी माँ हैं, परंतु कुछ और गलत बातें करता रहे और आपसे माफ़ी भी मांगे, परंतु फिर दोबारा भी करता रहे, तो आप सोचेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो भगवान तो चलो रहम दिल है, परंतु फिर भी हिसाब किताब की भी तो बात आती है ना, हमने कहाँ तक क्या कर्म किया है। परंतु यदि हम सच्चाई से उसको माता पिता मानते हैं, तो माँ के रूप में भगवान हमें कितना प्यार से कहते हैं, आप औरों को भी प्यार करते रहो, किसी को दुख न दियो। बाप के रूप में मुझे कितना वो सुख दे रहा है, सुख की प्रॉपर्टी मुझे दे रहा है, और वो सुख हम सबको बांटते जाएं तो हमारे पास वो मल्टीप्लाई होता जाएगा, कम नहीं होगा। माता पिता, टीचर, सतगुरु, यदि हमारा सच्चा संबंध है, तो फिर जो सुप्रीम टीचर हमें शिक्षा दे रहा है तो वो मुझे अपने जीवन में पालन करना होगा। सतगुरु जो हमें आज्ञा दे रहा है